अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। आज मैं बहुत आसानी से और जल्द तैयार होने वाले रसगुल्ले बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं। सॉफ्ट और जूसी होने के साथ साथ मज़े से भरपूर होते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से इन रसगुल्लों को बनाने का मेथड चेक कर लेते हैं। पनीर की मदद से बनने वाली एक ज़बरदस्त सी मिठाई के लिए मैंने 1 kg दूध लिया है। इसे मैं किसी भी खट्टी चीज़ के साथ फाड़ लूँगी। आप इसके लिए दही का, नींबू का, टाटरी का या फटकरी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे दूध फट जाएगा। और इसे मैं नीम गर्म करने के बाद हल्का गर्म होने पर मैं इस दूध को फाड़ने के लिए नींबू का रस इसमें शामिल करूँगी, जिससे हमारा दूध फट जाएगा। थोड़ी देर में ही दूध फटने लगा है। जब इस दूध में से पानी अलग हो जाएगा और पनीर अलग हो जाएगी, तो फिर हम इसे किसी स्ट्रेनर की मदद से पनीर को अलग कर लेंगे। अब मैंने एक छलनी पर मलमल का कपड़ा बिछा लिया था। उसमें मैं इस फटे हुए दूध को इसमें डाल दूंगी। इसमें इस तरह से डालने से हमारे मलमल के कपड़े के ऊपर सारी पनीर आ जाएगी और पानी इस तरह से स्टेन हो जाएगा। पनीर मलमल के कपड़े पर ही रह जाएगी। इस पनीर को अब हम 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि इसमें जो हमने नींबू का यूज़ किया था उसका खट्टापन इसमें से निकल जाए। जब इसमें से इसका खट्टापन निकल जाएगा तो फिर हम इसे हाथों से दबाते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। पनीर का पानी मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। अब ये एक बॉल की शक्ल में आ चुकी थी। अब एक प्लेट में हम इस पनीर को निकालेंगे और इसके छोटे छोटे से पीसीस कर लेंगे। फिर हम अपने हाथ की हथेली की मदद से इसे इस तरह से मसलते हुए इसे अच्छी तरह से नीट कर लेंगे। मैं तमाम पनीर को इसी तरह से हाथों से मसलते हुए इसे नीट करती रहूँगी। 3 मिनट तक पनीर को मुसलसल इसी तरह से मसलने के बाद ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है और इसका टेक्सचर भी एकदम से क्रीमी सा हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड करूंगी और इसे मिक्स करते हुए मैं इसी तरह से हथेली की हेल्प से मसलते हुए इस पनीर को सॉफ्ट और क्रीमी शक्ल में ले आऊंगी। 5 मिनट मज़ीद इसे नीट करने पर हमारी पनीर फिर से सॉफ्ट और क्रीमी हो चुकी है। अब हम इसे एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे। अब इस पनीर में से हम थोड़ा सा पोर्शन पनीर का लेंगे और हाथों को ग्रीस करते हुए हम इससे छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। हमने बॉल्स क्रैक फ्री बनाने हैं। मैं इस तरह से तमाम छोटे छोटे से बॉल्स इसके रेडी करूँगी। मैंने सारी पनीर से यूँ छोटे छोटे से सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। रसगुल्ले बनाने के लिए अब हम इसका सिरप तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया है। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी का शामिल कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें 1 कप चीनी का भी इसमें ऐड कर दूंगी और इसका फ्लेम ऑन कर दूंगी। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि ये चीनी अच्छी से इसमें मेल्ट हो जाए, और जब चीनी मेल्ट हो जाए और इसमें एक अच्छा सा बॉयल ना जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। शुगर सिरप बनाते हुए हम चम्मच को मुसलसल चलाएंगे ताकि चीनी इसकी तह में ना लगे। हम अब इसके साथ ही इसमें 3 सब्ज़ इलायची के दानों को निकाल कर वो भी इसमें शामिल कर लेंगे और इसे भी साथ ही पका लेंगे। अब पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। इसमें जो मैंने पनीर के बॉल्स तैयार करके रखे थे, वो एक एक करते हुए सारे बॉल्स इसमें ऐड कर लूँगी। शुगर सिरप में डालते इन बॉल्स का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इन्हें 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कवर करते हुए कुक कर लेंगे। 5 मिनट के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे ठंडा होने पे मैं आपको इसे दिखाती हूँ। मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें, ताकि आप मेरी ऐसी मज़े की रेसिपीज़ को बआसानी बनाएं और इसे खाकर इंजॉय कर सकें। डिलीशियस सॉफ्ट और जूसी रसगुल्ले रेडी हैं। 1 किलो दूध से मेरे ढेर सारे रसगुल्ले तैयार हुए हैं। इनको आप बादाम और पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं। सादा खाना चाहें तो सादा भी इन्हें खा सकते हैं। आप इन रसगुल्लों को किसी भी वक्त बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आप इन्हें मुख्तलिफ फेस्टिवल्स के लिए भी बना सकते हैं। मेरे इस मेथड से जब आप एक बार रसगुल्ले बनाएंगे तो फिर आप बाज़ार से मिठाई मंगवाना छोड़ देंगे। आप इसे खुद अपने लिए जब जी चाहे बनाएं और इसे खाकर एंजॉय करें, दूसरों को भी खिलाएं और दाद पाएं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामुअलैकुम।